हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आदाब। मेरा नाम है अजय और आज हम पढ़ेंगे तीन हरफी जोड़, यानी तीन अक्षरों से बनने वाले जो भी लफ्ज़ होते हैं वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ब आ बा और त, तो ये बनेगा बात। ठीक है, तो आगे आपको हिंदी में भी लिख के बताया है कि इसको क्या पढ़ते हैं, बात। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पे लिखा हुआ है काम, क और आ, उसके बाद है म, तो ये बनेगा काम। आगे हिंदी में भी लिखा है। उसके बाद देखिए न आ ना क, तो ये बनेगा नाक। ठीक है, आगे देखिए ये स है और इसके साथ में आ भी है लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, स आ ल, तो ये बनेगा साल। उसके बाद ब आ बा और ल, ये बनेगा बाल। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है प आ पा स, तो ये बनेगा पास। ल आ ला और ल, तो ये बनेगा लाल। क आ का और ये है ट, तो ये क्या बनेगा काट। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ज आ जा ल, तो ये बनेगा जाल। उसके बाद ह आ हा ल, तो ये बनेगा हाल। ज आ जा न, तो ये बनेगा जान। र आ जमा त, तो ये बनेगा रात। आगे हिंदी में भी आपको लिख के बताया है। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में लिखा है स आ सा त, तो ये बनेगा सात। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पढ़ना आता है तो आप हिंदी की मदद से देखकर इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे उर्दू का पहला अक्षर ह है, तो हिंदी का पहला अक्षर कौन सा है, ये वाला। उर्दू का दूसरा अक्षर आ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी दूसरा अक्षर आ है, लेकिन ये जो हिंदी में लिखा है ये यहाँ पर आ है। उसके बाद है ल, उर्दू का सबसे लास्ट अक्षर है ल, और यहाँ पे ल ये है। ठीक है, तो जब हम उर्दू में पढ़ते हैं तो उर्दू में हम यहाँ से इस ओर पढ़ते हैं और हिंदी में हम यहाँ से इस ओर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे आपको कौन सा पहला अक्षर हिंदी में है और कौन सा पहला अक्षर उर्दू में है, ये सब पहचानने में आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है च आ चा और र, तो ये बनेगा चार। उसके बाद न आ म, तो ये बनेगा नाम। ऐसे ब आ जमा त, तो ये बनेगा बात। प आ जमा क, तो ये बनेगा पाक। आगे देखिए स आ, तो ये बनेगा सा। और उसके बाद है स आ सा और आगे है फ, तो ये बनेगा साफ। आगे देखिए ज आ जमा त, तो ये बनेगा ज़ात। उसके बाद है म आ जमा त, तो ये बनेगा मात। उसके बाद है ट आ जमा ल, तो ये बनेगा टाल। इसके बाद आगे है न आ जमा प, न आ जमा प, तो ये बनेगा नाप। उसके बाद है श, श के साथ आ भी होगा यहाँ पे। ठीक है, श आ न, तो ये बनेगा शान। उसके बाद है म आ जमा न, तो ये बनेगा मान। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ताकि इस तरीके की और भी वीडियोस मैं आपके लिए आगे अपलोड करता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।